हेलो मेंबर्स। अब देखो हम लोग डिटेल केस स्टडी करने वाले यहाँ पे जेपी पावर की। देखो हम लोगों ने अभी तक बहुत सारी केस स्टडी की है। अगर बात करने जाए तो यहाँ पे टाटा मोटर्स की है, रतन इंडिया पावर की है, ओला की है, सुजलोन की है, और हम लोग अभी लेके यहाँ पे जेपी पावर की, क्योंकि काफी लोगों की क्वेरीज आ रही थी। अगर देखो मैं आपको शॉर्ट में समरी दे देता हूँ, ठीक है। अगर वन शॉट में आंसर पूछे कि क्या कंपनी सर्वाइव कर सकती है, तो आंसर इज 70-30, ठीक है। 70% पॉजिटिव, 30% नेगेटिव। क्यों ऐसा क्यों? देखो कंपनी का हालत इतनी भी खराब नहीं है, लेकिन जो कंपनी प्लान्स ला रही है वो थोड़े से मिक्स मैच होते हुए दिखाई दिए हैं। मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट में समरी दे देता हूं, उसके बाद वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कुछ शॉर्ट में समरी ये है कि कंपनी के पास यहां पे 3 प्लांट्स है, ठीक है। 2 थर्मल प्लांट्स है जो पावर जनरेट करती है, और तीसरा हाइड्रो प्लांट्स है, ठीक है। उसके अलावा कंपनी यहां पे सीमेंट और सैंड ग्राइंडिंग का भी यहां पे कुछ कामकाज करती है। हालांकि उससे कंपनी को लॉसेस होते हैं, लेकिन जो कंपनी यहां पर प्रॉफिट करी है, यहां पे रेवेन्यू के अंदर या प्रॉफिट करी है बैलेंस शीट के अंदर, वो मेनली इनके पावर प्लांट्स है, ठीक है। तो अगर आप शॉर्ट में समरी पूछे तो इनका जो बैलेंस शीट है, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ है रतन इंडिया पावर के साथ, ठीक है। ऑलमोस्ट सिमिलर है। हालांकि रतन इंडिया पावर एक्सपांशन की बात नहीं करे, लेकिन ये लोग एक्सपांशन की बात करें, और प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो आप ये समझो कंपनी के पास 88% के प्लेट शेयर्स है, ठीक है। कंपनी एक्सपांशन की बात करिए, कंपनी के पास डेट भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब डेट को रिड्यूस करने के लिए यहां पे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब कंपनी क्या सोच रही है, एक्सपांशन भी करेंगे, डेट को भी रिड्यूस करेंगे, तो ये दोनों पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप बोले कि मुझे रेस में दौड़ना भी है, जीतना भी है। अब अभी आप लंगड़े हैं, ठीक है, तो दौड़ोगे कैसे, जीतोगे कैसे, ठीक है। पहले एटलीस्ट आप रेस को कंप्लीट करने का सोचो। तो कंपनी क्या कर रही है भाई, दौड़ना भी है, जीतना भी है। तो ये जो प्लान है ये थोड़ा सा मिसमैच बैठ रहा है, ठीक है। अब देखो ऐसा नहीं कि कंपनी कर नहीं सकती, कर सकती है, बट बहुत सारी चीजें उनको बहुत माइंड में रखना पड़ेगा, शॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और ये जो आप सिचुएशन देख रहे हैं, ऐसा सिचुएशन हो चुका है ऑलरेडी जेपी एसोसिएट्स के साथ, और उसी की वजह से जेपी एसोसिएट्स बैंकरप्ट होती हुई दिखाई दी है, ठीक है। अब जेपी पावर बैंकरप्सी तो बच गई है, बैंकरप्सी से अभी तक बच गई है, लेकिन ये एक्सपेंशन क्या इसको तराएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप समझ रहे हैं मेरी बातें, ठीक है। तो एक्सपेंशन की बात करें, डेट बहुत ज्यादा है, और डेट को रिड्यूस करने की हालांकि काफी कोशिश करी है। एंड कंपनी ने यहां पे कुछ फंड रेजिंग की है, वो भी एनसीएल के माध्यम से, एनसीडी के माध्यम से फंड रेजिंग की है। अब एनसीडी में यहां पे होता क्या है कि जनरली फंड रेजिंग करते हैं तो उसको कन्वर्ट करने पड़ते हैं, यानी कि अगर लोन चुकाना है तो वो जो भी फंड्स होगा उसका कंपनी शेयर में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। तो क्या होगा कि लिक्विडिटी डाइल्यूशन होगा, इक्विटी डाइल्यूशन होगा, ठीक है। और वो इक्विटी डाइल्यूशन की वजह से यहां पे आपको पी में यहां पे थोड़ी सी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो चीजें काफी हद तक होती हुई दिखाई दी है, ओके। तो शॉर्ट एंड सिंपल में ये है कि सर्वाइव कर सकती है, लेकिन एक्सपेंशन का फंड्स कहां से लाएगी, डेट को रिड्यूस क्या करेगी, कैसे करेगी, वो एक बहुत बड़ा सवाल है, और उसकी वजह से यहां पे ये अटकता हुआ दिखाई दिया है। आई होप ये शॉर्ट में समझ आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब देखो अगर वीडियो समझ में है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, मैं डिटेल में आपको डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अब देखो इसका हालत तो जैसे कि मैंने बोला सेम है, लाइक रतन इंडिया पावर, ऑलमोस्ट काम का सेम है, हालत भी सेम है, प्लेज शेयर्स है। अब देखो कंपनी बहुत पुरानी है, ठीक है। अगर आप बात करने जाए तो कंपनी यहां पे मेरी स्क्रीन को फोकस करते रहेगा अभी के लिए, ठीक है। कंपनी अगर बात करने जाए तो 1994 की है, ठीक है, 1994 की। इसके पास अभी यहां पे 2 थर्मल प्लांट है जो 500 मेगावाट के आपको दिखाई दे रहे हैं, एक थर्मल प्लांट, ठीक है। एंड दूसरा है यहां पे 1320 मेगावाट के, ओके। पहला उत्तराखंड में है, दूसरा यहां पे नाइजीरिया में है। तीसरा यहां पे अगर प्लांट की बात करने जाए तो तीसरा यहां पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है जो 400 मेगावाट का है, ठीक है। तो कंपनी काफी अच्छा इससे रेवेन्यू जनरेट करती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन देखो कंपनी बहुत पुरानी 1994 की, तो आप देखोगे यहां पे कंपनी की वेबसाइट में भी आप फोकस कर सकते हैं कि कंपनी की यहाँ पे बहुत सारी ग्रुप कंपनीज है, ठीक है। अब होता क्या है कि बहुत सारी कंपनीज को हैंडल करना हर किसी की बात नहीं है, ठीक है। 1994 की कंपनी आप देखोगे यहाँ पे कंपनी जेपी हॉस्पिटल में भी है, जेपी सीमेंट में भी है, होटल्स रेस्टोरेंट्स में भी है, ठीक है। तो ये जो मल्टीपल जगह है उसको हैंडल करने के लिए बहुत सारा कर्ज चाहिए होगा, अगर फंड्स नहीं है तो, ठीक है। अब अगर वो हैंडल नहीं कर पाती तो एक ना एक डूबती रहेगी, ठीक है। और इसी के साथ यही होता हुआ दिखाई दिया, जेपी एसोसिएट्स वो तैर नहीं पाई, बोलते हैं ना, यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाई और वो डूब गई। पावर भी यहां पे सर्वाइव नहीं कर पाई, ऑलमोस्ट डूबने वाली थी, लेकिन यहां पे कंपनी का डेट को रिस्ट्रक्चर होता हुआ दिखाई दिया, तो उसकी वजह से कंपनी थोड़ी बहुत सर्वाइव करने की अभी कोशिश करती हुई दिखाई देती है।
ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में एक हाइड्रो पावर प्लांट है, एक दो थर्मल पावर प्लांट है, और तीसरा जो यहां पे आ जाता है वो कोल एंड सैंड बेस्ड माइनिंग है। हालांकि सीमेंट बेस्ड इनका जो फैसिलिटी था वो कंपनी ने यहाँ पे 200 से 250 करोड़ के अंदर यहाँ पे बेच दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कोल एंड सैंड माइनिंग का यहाँ पे आपको अदर में बिजनेस दिखाई दे रहा है। हालांकि रिसेंटली अभी कंपनी ने, अगर आप मेरी स्क्रीन को फोकस करोगे तो ये जो सीमेंट एंड ग्राइंडिंग का यहाँ पे जो कामकाज है, सैंड एंड ग्राइंडिंग का काम है, उसमें से हमें कंपनी को यहाँ पे लॉसेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो रेवेन्यू वहां से कोई भी जनरेट होता हुआ नहीं दिखाई दिया, ओके, लेकिन वहां से लॉसेस आते हुए दिखाई दिए हैं, ओके। तो अभी यहाँ पे कंपनी का जो मेनली प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे पावर प्लांट बेसिस पे है, और उसके बाद यहाँ पे कोल बेसिस पे जो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। तो ये कंपनी का यहाँ पे इनकी नॉर्मल बैलेंस शीट है। अब कंपनी क्या कर रही है, यहाँ पे कंपनी में प्रॉब्लम्स क्या है, तो यहाँ पे सुन लो प्रॉब्लम्स क्या है एग्जैक्टली। तो देखो, कंपनी के पास पहले एक टाइम पे 27,000 करोड़ का डेट था, जो अभी रिड्यूस करके हमें 2,000 करोड़ का डेट होता हुआ दिखाई दिया। कंपनी ने डेट को रिस्ट्रक्चर किया था, ठीक है। इसके अलावा सेकंड बड़े इश्यूज कंपनी के यहाँ पे बात करनी चाहिए, हालांकि डेट है, लेकिन दूसरा अगर बड़े इश्यूज की बात करनी चाहिए तो यहाँ पे जो जो सैंड माइनिंग कर रही थी ना, ठीक है, उस पे यहाँ पे एक लीगल नोटिस आता हुआ दिखाई दिया 1334 करोड़ का, ठीक है। वो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से यहाँ पे नोटिस आता हुआ दिखाई दिया। तो वो फंड अभी भी देना बाकी है, वो केस अभी भी चलता हुआ दिखाई दिया। अगर यहाँ पे केस हार जाते हैं तो वो फंड भी देना पड़ेगा। इसके अलावा 2012 से लेकर 2022 तक यहाँ पे कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट को मिस रिप्रेजेंट किया था, तो उसकी भी पेनल्टी लगती हुई दिखाई दी है, ठीक है। यानी कि बैलेंस शीट में थोड़ी सी अप्स एंड डाउन ये लोग करते रहते हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये बात आपको बहुत काम आएगी आगे जाके, ठीक है। तो बैलेंस शीट में अप्स एंड डाउन ये लोग करते रहते हैं। इसके अलावा कंपनी के प्रमोटर के शेयर्स प्लेज है 79.2%, ठीक है। कंपनी ने जो आप बोल सकते हैं यहाँ पे फंड रेजिंग किया 3,800 करोड़ का, ठीक है, वो अभी यहाँ पे इक्विटी डायल्यूशन में कन्वर्ट होने वाला है। यानी कि कंपनी जो फंड रेजिंग होगा वो उसकी जगह वो यहाँ पे जो लेंडर्स होंगे, ठीक है, जो भी लेंडर्स होंगे उनको यहाँ पे इक्विटी मिल जाएगी 40% तक की, ठीक है। तो ये डायल्यूशन आपको होता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। इसकी वजह से कंपनी की पी बढ़ती हुई आपको दिखाई दे सकती है, तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर्स है, ओके। तो शॉर्ट एंड सिंपल में होता क्या है कि कंपनी में पॉजिटिव चीजें हैं। पॉजिटिव में क्या है कि बैलेंस शीट अच्छी है इनकी, रेवेन्यू अच्छे जनरेट हो रहा है पावर प्लांट से, ठीक है, एंड फ्यूचर एक्सपेंशन का थोड़ा बहुत है, और डेट एक लिमिटेशन है, हालांकि बहुत ज्यादा भी नहीं है, लिमिटेशन पे है। बट प्रॉब्लम कहां पे स्टार्ट होती है कि इन लोगों ने यहाँ पे माइनिंग, गलत माइनिंग की है, इलीगल माइनिंग की है, उसके अलावा शेयर्स भी प्लेज है, इसके अलावा ये लोग फंड रेजिंग भी करने वाले हैं, ठीक है, या आप बोल सकते हैं यहाँ पे एक्सपेंशन करने वाले हैं, ठीक है, रिन्यूएबल के अंदर। तो ये पैसे कहां से, वो बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो ये बहुत मेन प्रॉब्लम्स कंपनी के अंदर दिखाई देती है। हालांकि अगर आप ध्यान से फोकस करेंगे तो कंपनी एक्सपेंशन मान लो करती है तो कहां कहां करती है और क्या करती है, तो ध्यान से सुनो, मेरी स्क्रीन को देखते रहेगा। जेपी पावर यहाँ पे एक्सपेंशन माना जा रहा है करती हुई आपको दिखाई दे सकती है रिन्यूएबल के अंदर, जहां पे 4,000 मेगावाट का यहाँ पे एक्सपेंशन आपको होता हुआ दिखाई दे सकता है, इंक्लूडिंग वो लोग रेगुलर जो प्लांट है उसको भी एक्सपांड करेंगे, हाइड्रो प्लांट है, सोलर में भी करेंगे, विंड में भी करेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे माना यह जा रहा है कि कोल माइनिंग को रिड्यूस इसको एनी हाउ करना पड़ेगा, अगर नहीं करता तो एक प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। कंपनी अपना जो प्लांट का लोड फैक्टर है, यानी कि हमेशा याद रखो कि कंपनी जो पावर जनरेट करती है ना वो एक लिमिटेशन से कम कर रही है, ठीक है। तो अगर वो लिमिटेशन से ज्यादा करना होगा तो उनको यहाँ पे अपना लोड फैक्टर बढ़ाना होगा, ठीक है। तो वो लोड फैक्टर कहां है, जो बढ़ा के यहाँ पे 75% आपको करती हुई जरूर दिखाई दे सकती है, ओके। तो ये सभी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में क्या कंपनी सर्वाइव कर सकती है, आंसर इज ऑलमोस्ट यस बट नॉट कंफर्म, क्योंकि यहां पर रिस्क है, और रिस्क में बस कंपनी को इतना करना होगा कि डेट को काफी तक रिड्यूस करना होगा, क्योंकि अभी लिमिटेशन से बाहर डेट है। प्लस ये जो एक्सपेंशन कर रही है वो फंड्स कहां से लाएगी, अगर फंड्स यहां पे डेट को बढ़ा के करेगी तो वो कैसे करेगी, और मान लो डेट को बढ़ा के नहीं करती है, या इक्विटी को बोलते हैं ना यहाँ पे एनसीडी के माध्यम से इक्विटी को डाइल्यूशन करती है, ठीक है, तो वो फिर यहाँ पे जितनी भी पब्लिक होगी उनके लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या वो उस तरह से करती है, ठीक है, क्योंकि दोनों तरह से करेगी तो कंपनी में एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, ठीक है। अगर इक्विटी डाइल्यूट करेगी तो भी प्रॉब्लम आएगी, अगर डेट को बढ़ाएगी तो भी प्रॉब्लम आएगी। तो कंपनी कैसे इसको मैनेज करेगी, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। इसके अलावा देखो, एक अब ध्यान से सुनो, अब एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि माना ये जा रहा है कि कंपनी ने जो शेयर्स को प्लेस किया था वो 79% के हैं, अगर यहां से 20% तक की गिरावट भी आपको दिखाई देती है तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो लेंडर्स होंगे वो उसको बेच देंगे और यहाँ पे इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर्स प्लेस कर देंगे और इक्विटी कन्वर्ट हो जाएगी और इनका जो होल्डिंग है वो काफी तक कम हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट आपको दिखाई दिया है,
ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में चांसेस है सर्वाइव के, लेकिन वो एक्सपेंशन कैसे करेगी वो एक सवाल है, और अपनी बैलेंस शीट को कितना हेल्दी बनाती है वो एक सवाल है। ठीक है, तो अभी तक तो 2030 तक यहां पे सर्वाइव कर सकती है। और अगर हम लोग बात करने जाए इनका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का एक्सपेक्टेड, ठीक है, तो मेरी स्क्रीन को फोकस कीजिएगा कि एक्सपेक्टेड कम से कम यहां पे 7% सीएजीआर ग्रोथ से कंपनी ग्रो कर सकती है। तो अगर कुछ ज्यादा गड़बड़ नहीं की कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट में, जो मान लो एक्सपेंशन नहीं करती और जहां पे वही रहती है, तो इनका रेवेन्यू प्रॉफिट प्रॉपर्ली जनरेट करता हुआ दिखाई दे सकता है, तो प्रॉपर्ली सर्वाइव कर सकती है। अगर कुछ भी ज्यादा गड़बड़ की और डेट को हैंडल नहीं कर पाई तो वापस प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो आई होप मेरी केस स्टडी आपको समझ में होगी, पसंद आएगी। अगर स्टिल कोई डाउट होता है कमेंट जरूर कीजिएगा। और देखो, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कंपनी की डिटेल बता रहा था यहाँ पे, और आई होप कि इससे आपको थोड़ी बहुत कंपनी को जानने में मदद मिली होगी। और ऐसी केस स्टडी आपको कौन सी कंपनी की चाहिए मुझे कमेंट में जरूर मेंशन करना। वीडियो को यहाँ पे जरूर लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर करना आपके ग्रुप के अंदर अगर कोई इंटरेस्टेड है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।